हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि लेक्चर 1 आप लोग सही तरीके से आप लोग देख लिए होंगे, तो लेक्चर 2 में ठीक है आप लोग देखिए। ठीक है, लेक्चर 2 में क्या क्या है। तो लेक्चर 2 में 8 नंबर पे जो था 8 नंबर पे था वो इंसिडेंट रे। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लें। आफ्टर डेट उसके बाद इसे समझाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे दोस्तों बच्चों। तो अब इधर देखिएगा कि इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे क्या होता है, तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर ऑन एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे देखिएगा इंसिडेंट रे क्या होता है, इसका डायग्राम हम बनाएंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है। जैसे इंसिडेंट रे वो होता है, जैसे एक मिरर है, एक मिरर पर जब एक लाइट की रे जब फॉल करती है, एक लाइट की रे जब फॉल करती है उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये पहले लिख लीजिए। और यहाँ पे आप, मेरा तो जगह नहीं था, आप जगह छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका डायग्राम बनाने के लिए जगह यहाँ पे भी नहीं छोड़िएगा। तो ये दोनों समझाएंगे तो इसका हम डायग्राम बना देंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे। अब देखिए इंसिडेंट रे, जब एक मिरर पर एक लाइट की रे जब फॉल करती है, ठीक है, तो जो आने वाली रे होती है उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आने वाली जो रे होती है जो फॉल कर रही है उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे की बात की जाए 9 नंबर पे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, तो द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और देखिए रिफ्लेक्टेड रे क्या, बस सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, सिंपल वर्ड में आप लोग समझिए बच्चों। तो जो लाइट की जो रे होती है, जैसे एक सूरज है ना, सूरज है, या एक घर में, आपके घर में बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब जो बल्ब से जो लाइट है और लाइट की जो रे आ रही है ना, रे आ रही है, ठीक है, तो वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। ठीक है, और किसी भी मिरर पर, किसी भी स्मूथ सरफेस पर जब इंसिडेंट रे, लाइट की जो रे फॉल करती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और आफ्टर कोलाइड के बाद, टकराने के बाद, ठीक है, वापस क्या हो जाती है, बाउंसेस बैक हो जाती है, वापस क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे को इंसिडेंट रे, और जाने वाली, आकर गिर के टकराकर फिर वापस हो जाने वाली रे को, उसी रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन की बात की जाए तो ये हम लिखे हुए हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अब इसका मतलब ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होता है बच्चों कि एक लाइट की रे आई, ठीक है, आने के बाद जैसे आई, जिस रास्ते से आई, जिस पाथ से आई, ठीक है, और एक पॉइंट पर क्या की, फॉल की, और उसी पॉइंट से फिर वापस चली गई, बाउंसिंग बैक हो गई। ठीक है, बाउंसिंग बैक हो गई, तो इसी घटना को हम जो बोलते हैं, ठीक है, उसको, इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका एक पॉइंट और है, इन रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेज। ठीक है, इन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट का जो डायरेक्शन होता है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बट इट इज कंटिन्यू टू ट्रेवल इन सेम मीडियम। लेकिन इसकी जो लाइट की जो, इधर देखिए बच्चों, जो लाइट की जो डायरेक्शन होता है ना वो चेंज हो जाता है, बट ये क्या करता है, कंटिन्यू एक ही मीडियम में ट्रेवल करते रहता है, सेम मीडियम में ट्रेवल करते रहता है। अभी हम इसका डायग्राम बना के थोड़ा सा बच्चों बताएंगे, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, तो देन हमको इसको इरेज करते हैं, फिर इसका डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप ये लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम बताते हैं। जैसे ये देखिएगा आप कि यह एक मिरर है सपोज। ठीक है, यह एक मिरर है। ठीक है, यह एक मिरर है। ठीक है, मिरर है, और इस पर एक लाइट गिर रही है, फॉल कर रही है। समझिए, यह एक लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, यह एक लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट फॉल की इस पर, ठीक है, ये एक पॉइंट है दोस्तों, ये जो लाइट फॉल की, इस लाइट को बोलेंगे, इस लाइट की रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और जो लाइट
एक आई और एक लाइट यहाँ से आके वापस गई, ठीक है, आई, ठीक है, आकर वापस दूसरे साइड चली गई, डायरेक्शन चेंज हो गया, एक डायरेक्शन से आई और दूसरे डायरेक्शन में चली गई, तो ये जो लाइट, ये लाइट की जो रे है ये कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें इंसिडेंट रे बताएं, तो मतलब जो आने वाली रे है तो इंसिडेंट रे आकर एक पॉइंट पर गई और फिर वापस गई तो वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। अभी हम सब बताएंगे आगे, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें और भी होते हैं, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तो बता दिए, इसको एक मिरर रहता है, ठीक है। इसका एक जो साइड होता है बच्चों, ये वाला जो साइड होता है जिधर ऐसे ऐसे किया हुआ है, ठीक है, पॉलिश, ये होता है पॉलिश सरफेस, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस या रफ सरफेस, ठीक है, इसको पॉलिश सरफेस या रफ सरफेस बोलते हैं। अब ये जो ऊपर वाला है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस भी ज़्यादातर स्मूथ सरफेस ही बोला जाता है, या तो फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं शाइनी सरफेस, ठीक है, शाइनी सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से था मिरर का जो आपके घर पर जो मिरर होगा, अभी जब हम मिरर बताएंगे ना तो उसमें हम बताएंगे घर पर जो मिरर के बारे में हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। इसका एक सरफेस जो होता है ये पॉलिश सरफेस होता है और एक दूसरा सरफेस जो होता है वो स्मूथ सरफेस, मतलब चिकना होता है, ठीक है, शाइनी होता है, चमकीला होता है। और इस पर जो रे आ रही लाइट की उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है, और जो रे जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हम बताएंगे नॉर्मल क्या होता है, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसको राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर ले, फिर हम लोग आगे बताते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए जैसे में अभी हम बताए थे डिफिनेशन, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन हम बताए थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके पीछे, ठीक है, आप लोग राइट डाउन किए होंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, जब लाइट की जो रे होती है, जब लाइट की रे जो होती है ना वो आती है, ठीक है, जब लाइट की रे जिस एक प्लेन मिरर पर, ठीक है, जब एक लाइट की रे एक प्लेन मिरर पर जिस पॉइंट पर फॉल करती है, ठीक है, आती है, इंसिडेंट रे, आने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर फॉल करती है मतलब कि आती है, ठीक है, और उस पॉइंट से कोलाइड होकर, या आई मीन दैट कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है मतलब कोलाइड होकर, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में क्या करती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाती है, तो उसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं बच्चों, देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे हम लोग कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। 11 नंबर इसलिए दिए हैं बच्चों कि आपका जो रिफ्लेक्शन था ना, आपका जो रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ठीक है, वो हाँ, तो बच्चों देखिएगा थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से, ठीक है, कफ वगैरह सर्दी खांसी आने हो गया है जरा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, इसकी जो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम लोग क्या देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या समझा है, जैसे ये समझिए कि सपोज दैट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये लाइट है, ठीक है, अब ये लाइट की रे है, ठीक है, ये लाइट की रे है, ठीक है, और ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। अब ये लाइट की रे इस प्लेन मिरर पर आ रही है, तो ये जो लाइट की किसी भी लाइट की अगर रे किसी प्लेन मिरर या किसी सरफेस पर अगर फॉल करती है, गिरती है, तो उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। हाँ, तो ये जो लाइट की रे आ रही है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और इस जिस पॉइंट पर आ रही है उसी पॉइंट से
क्या करती है, कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद, आई टकराई और फिर वापस क्या हो गई है, बाउंसिंग बैक हो गई। ठीक है, आई जैसे आई वैसे ही क्या हुई, बाउंसिंग बैक हो गई, वापस हो गई। तो ये सब जो भी फिनोमेना हो रहा है, ये सब जो भी हमको देखने को घटनाएं मिले, ठीक है, घटना ये जो मिला, ठीक है, इसी घटने को, इसी फिनोमेना को क्या हम लोग बोलेंगे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे बच्चों। ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं, तो रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर, इरेगुलर, अब इरेगुलर को डिफ्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है कि इफ पैरेलल इंसिडेंट रे, इफ पैरेलल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड रिमेन्स पैरेलल, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया देन ओके, नहीं समझ में आ गया फिर भी ओके, क्योंकि हम बता देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये बोल रहा कि जो आने, इसका बोलने का मतलब ये है कि जो आने वाली इंसिडेंट रे, जितने भी ऑल इंसिडेंट रे होती है, जिस सरफेस पर जब आती है तो वो पैरेलल आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, जैसे मेरा ये हैंड है बच्चों, ठीक है, मैं एक अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे सीधा कर दें और राइट हैंड को भी हम अपने ऐसे सीधा कर दें, तो ये मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की क्या है, पैरेलल है, पैरेलल हो गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के मेरा क्या हो गया, पैरेलल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के पैरेलल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के पैरेलल। ठीक है, तो ये मेरा हाथ जो हो गया पैरेलल हो गया। अब जैसे आप लोग बच्चों देखे होंगे ट्रेन का जो पटरी होता है, ठीक है, दोनों साइड में जो रहता है ना, वो जो क्या होता है, दोनों पैरेलल होता है, पैरेलल होता है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से होता है, तो ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, तो वो जो बोल रहा है कि इफ पैरेलल, इफ एनी ऑल पैरेलल लाइन, सॉरी फॉर दैट, इफ ऑल इंसिडेंट रे जब फॉल करती, जितने भी इंसिडेंट रे जब एक सरफेस पर आती है तो पैरेलल आएगी। यही बोलने का, इसका बोलने का मकसद यही है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलता है कि जितने भी आप इंसिडेंट रे को फॉल कराइए, ठीक है, गिराइए किसी भी सरफेस पर, तो वो पैरेलल होनी चाहिए, और उस सरफेस से कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जब बाउंसिंग बैक नहीं, वापस जब जिस भी मीडियम में जाए, जिस डायरेक्शन में जाए, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, वो सब जितना भी मेरा इस पर आने वाली इंसिडेंट रे थी, और जब वो जाएगी, जितना भी रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सब पैरेलल जाने, मतलब आए भी पैरेलल और जाए भी पैरेलल। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे बच्चों। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनेगा। ठीक है, इधर देखिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करिए, की जाए तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बच्चों आपको ये 7-8 में भी पढ़ना है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज, इरेगुलर के ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये बोलता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑक्योर्स ऑन सरफेस, रफ सरफेस। ठीक है, ये जो होता है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ना, किस पर फॉल करता है, रफ सरफेस पर अगर ये गिरता है, होता है, तो व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड दी स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो नो क्लियर इमेज इन फॉर्म्ड। अब इसमें क्लियर इमेज फॉर्म्ड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो जितने भी इंसिडेंट रे होती है वो पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जब जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो जितने भी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है, और जब किसी भी सरफेस से टकराने के बाद जब वापस जाती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, और सब रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल जाएगी। मतलब बोलने का मतलब है कि इंसिडेंट रे जितनी भी रे आए और वापस रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, कोलाइड होने के बाद वापस जब जाए किसी भी मीडियम में, किसी भी डायरेक्शन में, तो पैरेलल आए तो पैरेलल जाए। जिस तरीके से है, आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे आते हैं अगर वैसे ही चले जाते हैं, एकदम सीधा आए, ठीक है, सीधा आए और सीधा चले गए, ठीक है, सीधा आए और सीधा चले गए, ठीक है, जितने भी मेहमान आ रहे हैं सब सीधा आए सीधा चले गए, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझाने की बता रहे हैं। अभी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो आप लोग को क्लियरली एकदम क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी रेगुलर है कि ये रफ सरफेस पर जब फॉल करता है लाइट की रे, ठीक है, तो वो मेनी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव कर जाता है। ठीक है, मेनी डायरेक्शन में क्या करता है, चले जाता है इधर उधर, मेनी डायरेक्शन में उसकी जो लाइट की रे होती है ना, स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इस पर जो होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन पर जो इमेज बनती है बच्चों, सो नो क्लियर इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, और इस पर जो होता है ना, इस पर होता है ना क्लियर इमेज फॉर्म्ड होता है, इस पर जो होता है क्लियर इमेज फॉर्म्ड होता है। तो बच्चों इसे राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बताते हैं, इसके डायग्राम बताएंगे, इसे राइट डाउन करें। तो ये राइट डाउन कर लिए होंगे बच्चों आप लोग। तो अब हम इसका डायग्राम बताते हैं। देखिए, पहले हम बताएंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम, आफ्टर दैट उसके बाद हम बताएंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का क्या बताएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखिए किस तरीके से, बड़ा इजी है बच्चों, देखिएगा तब। देखिए
आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम बना रहे हैं। जैसे यह एक मिरर है, ठीक है, यह एक मिरर है, देखिए यहाँ पे बना दे रहे रेगुलर का, इधर इरेगुलर का। यहाँ पे देखिए यह एक मिरर है, यह एक मिरर है। अब इस मिरर पर जितने भी इंसिडेंट रे आए, वो बोलता है कि जितने भी इंसिडेंट रे आए, ठीक है, वो जैसे आए वैसे गया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे सब पैरेलल आना चाहिए, ऐसे आया फिर ऐसे गया, सब इंसिडेंट रे पैरेलल आना चाहिए, ऐसे आया ऐसे गया, ठीक है, जितने भी इंसिडेंट रे। तो अब देखिए बच्चों, ये जो रे आ रही है, ठीक है, ये जो रे आ रही है और ये जो रे जा रही है, ठीक है, तो आने वाली रे को क्या बोलते हैं? तो ये सब जितने भी है आ रही है ना उधर से, तो ये सब रे को क्या बोलेंगे? ये सब रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ये तो आप जान ही रहे हैं। और ये जब आने के बाद कोलाइड हो रही है इस मिरर सरफेस से, ठीक है, शाइनी सरफेस से, फिर वापस जा रही है, ठीक है, तो ये सब को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अच्छा ये चीज़, तो देखिए वो यही चीज़ बोल रहा था कि जब एक सरफेस पर जितने भी इंसिडेंट रे है सब आए पैरेलल, तो देखिए ये वाला जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे फर्स्ट मानते हैं इसको, ये सेकंड मानते हैं, ये थर्ड मानते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला इंसिडेंट रे आया और सेकेंड वाला भी इंसिडेंट रे एकदम जस्ट वैसा ही आया, मतलब कि ये फर्स्ट वाला इंसिडेंट रे के और सेकेंड वाले इंसिडेंट रे के बिटवीन यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी। हाँ सर क्या बता रहे हैं सर आप, जाहिर सी बात है, आप तो बोल दिए पैरेलल है, तो यहाँ वहाँ जहाँ तक भी जितना बड़ा रे है, ठीक है, लाइट की जितनी बड़ी रे है वो वहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर इनिशिएशन पॉइंट से लेकर वो फाइनल पॉइंट तक उस दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो सर सेम होगा, यू नो वेरी वेल दैट, वेल डन। अब इधर देखिए तो सेम है, देखिए इंसिडेंट रे फर्स्ट रे आई, ठीक है, फर्स्ट रे आई, वैसा ही सेकंड रे भी आई। तो देखो फर्स्ट रे सेकंड रे के क्या हो गई? पैरेलल आई, और सेकंड रे फर्स्ट रे के क्या आई? पैरेलल आ गई। अब ये देखिए जो थर्ड वाला भी आया, तो बोल रहा है कि भैया हम भी जो है ना फर्स्ट वाला और सेकंड वाले के ही पैरेलल हैं, हम तुम दोनों के पैरेलल ही हम भी आ रहे हैं। देखो तो तीनों एक जैसा आया, और फिर इससे कोलाइड होने के बाद, इस मिरर से कोलाइड होने के बाद, ये जान ही रहे हैं कि ये जो होता है रफ सरफेस होता है बच्चों, ये क्या होता है? रफ सरफेस होता है। देखिए रफ सरफेस होता है, और ये वाला जो ऊपर वाला होता है ये शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, शाइनी या तो स्मूथ बोल सकते हैं आप, स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है। अब इधर देखिएगा जो ये रे आई, ठीक है, आई, अब वैसा ही गई। देखो आने वाली रे इंसिडेंट रे जितने भी 3 इंसिडेंट रे, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट रे कितने हैं? तो 3 हैं, 1 2 3, और 3 देखिए 1 वाला आया, 1 वाला ऐसे गया कि नहीं? तो ये 1 वाला इंसिडेंट रे सेकेंड वाले इंसिडेंट रे के पैरेलल है, और ये थर्ड वाला के पैरेलल है कि नहीं? तो ये यही बोलता है, ये जो डिफिनेशन है बच्चों, ये जो डिफिनेशन, ये नहीं सॉरी फॉर डेट, ये जो डिफिनेशन लिखवा है इसके पीछे, और ये जो डायग्राम है उसके नीचे लिख दीजिएगा। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये तो आपको हम बताइए कि ये है, तो यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे ये जो है ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन का ये डायग्राम था, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का ये डायग्राम था बच्चों। अब देखिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम था, अब इरेगुलर का यहाँ पर हम बना रहे हैं बच्चों, इरेगुलर का हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए इरेगुलर बोलता है कि हम भैया किसी भी लाइट की जो रे होती है ना वो कहाँ गिरेगी? रफ सरफेस पर हम गिरेंगे, रफ सरफेस पर हम गिरेंगे, ठीक है। एक रफ सरफेस पर जब एक रफ सरफेस बना देते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक सरफेस है, अब इस पर किसी भी तरीके का लाइट की इंसिडेंट रे आई, ठीक है, अब एक रे इधर गई, फिर एक आई, ठीक है, एक इधर गई, एक आई, ठीक है, एक इधर गई, ठीक है, सॉरी आती तो है पैरेलल लेकिन जाती नहीं है पैरेलल। देखिए थोड़ा सा बच्चों ये डायग्राम गलती बन गया, देखिए यहाँ पे मेरा भी डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है बच्चों, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पर ऐसे आई, ठीक है, और ये ऐसे गई, यहाँ से तो ऐसे आई लेकिन ऐसे गई, फिर यहाँ से तो ऐसे आई ऐसे गई, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ये इंसिडेंट रे फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड वाला पैरेलल तो आती है, लेकिन इस रफ सरफेस, ये जो है ना ये रफ सरफेस है,
रफ सरफेस है, ठीक है बच्चों, ये रफ सरफेस। पैरेलल तो आती है, जितने भी इंसिडेंट रे है ना इरेगुलर में, इरेगुलर डिफ्यूजन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जितने भी इंसिडेंट रे हैं सब आती तो है पैरेलल, लेकिन आफ्टर कोलाइड के बाद क्या करती है, इससे जब कोलाइड होती है, टकराती है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव कर जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई इधर चला गया, इसका डायरेक्शन हो गया, फर्स्ट वाला ऐसे आया फिर इधर चला गया, ठीक है, फिर ऐसे आया फिर ऐसे चला गया। तो यही है ये जो डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो ये तरीके से हो गया। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल तो आती है। अब बोलोगे कि क्या सर हम इसे फॉल सिर्फ ये रफ सरफेस पर ही करवा सकते हैं? तो जी बच्चों, ये जो होती है इसकी जो रे होती है, अगर हम स्मूथ सरफेस पर किसी भी लाइट की रे को फॉल करवाएंगे, गिराएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमेशा पैरेलल आएगी इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसे रफ सरफेस पर फॉल कराएंगे तभी ना वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बनेगी, नहीं तो अदरवाइज अगर ये स्मूथ सरफेस रखेंगे और इस पर लाइट की रे फॉल कराएंगे तो वो तो रेगुलर बन जाएगी, ठीक है, वो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की डायग्राम बन जाएगी, और रेगुलर रिफ्लेक्शन की एग्जांपल हो जाएगी कि नहीं। तो इसलिए इसे क्या किया जाता है, रफ सरफेस पर ही फॉल करा के बताया जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ गए होंगे, ये भी डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे अगर बनाना चाहें तो जहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन बना है वहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर वहाँ पे जगह नहीं है बच्चों आप लोग को, तो क्या कीजिए, कहीं पे साइड में बना दीजिए ये, ठीक है। ये आप लोग 1-2 नहीं दीजिएगा, ठीक है, ये आप लोग 1-2 नहीं दीजिएगा, हम बस समझाने के लिए दे दिए, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप 3 लाइन दिए हैं, 3 इंसिडेंट रे दिए हैं, तो 3 इंसिडेंट रे ही देना ज़रूरी है। नहीं बच्चों, आप लोग 2 भी देखकर समझ सकते हैं आप, लेकिन 1 से ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है, 1-2 से ज़्यादा दीजिएगा, 1 मिनिमम में 2 और मैक्सिमम में जितना दे दीजिए 4, 5, 6, ठीक है। अब ज़्यादा भी नहीं दे दीजिएगा कि घिसते ही रहे लाइन, ठीक है। अब इतना समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से बनाइए, बनाने के बाद उसके नीचे लिख दीजिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस तरीके से बनाइए, ठीक है। ये ऐसे रहेगा रफ सरफेस, ठीक है, और इसे लिख दीजिएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब इसे राइट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि इंसिडेंट रे क्या होता है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने से पहले इसको देखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी एंगल आर से, इसको एंगल आर से रिफ्लेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब इधर देखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई यहाँ पे लिख दिए बच्चों, ठीक है। मतलब ये बोलने का मतलब यही है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनता है। अब बोलिए सर इंसिडेंट रे तो पता है, एक मिरर पर जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल नहीं बताया बच्चों, अभी हम बता देते हैं नॉर्मल भी क्या होता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे देखें, इस तरीके से यहाँ पे देखें, एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये जो है ये मिरर है बच्चों, ठीक है। अब इस मिरर पर जो इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, आई इंसिडेंट रे आई, आने वाली रे इंसिडेंट रे होती है, हाँ। और ये जब जाती है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, हाँ। तो इसके बीच में एक लाइन यहाँ से, ये जो लाइन खींची जाती है ना, यहाँ से देखिए बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हम खींचे हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन है बच्चों ये नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ देख लिए, ये चीज़ देख लिए आप लोग। अब इसको देखिएगा, तो ये देखिए इंसिडेंट रे, ये जो होता है इंसिडेंट रे होता है, हम बार बार बता रहे हैं, इंसिडेंट रे होता है। और ये जो रे होती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये जो होती है रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये जो लाइन बीच में आता है और ये जो पॉइंट होता है ना बच्चों, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको।
इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब देखिए ये इंसिडेंट रे और ये लाइन नॉर्मल, तो ये लाइन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये जो एंगल बन रहा, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई। इस एंगल को बोलते हैं, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, यही बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और इसके बिटवीन जो ये एंगल बनती है इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, डियर स्टूडेंट, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करता है, मतलब गिरता है, फॉल करता है या लाई किया जाता है, खींचा जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे देखिएगा, इसकी डिफिनेशन की बात की जाए, इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन की बात की जाए, ठीक है, तो अब इस डायग्राम को बनाना चाहते हो तो कहीं पर बना ले, समझने के लिए, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। इसको अगर बनाना चाहे तो आप लोग बना ले, तो बना लिए होंगे। तो अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिए इसको इरेज कर दिए। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इसका डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन, इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होगा कि द एंगल बिटवीन द reflected ray and the normal at the point of reflection is called the angle of रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं दोस्तों? तो इट इज़ डिनोटेड बाय एंगल आई से, तो इंसिडेंट रे को करते हैं एंगल आर, ठीक है। तो ये चीज़ इसका डिफिनेशन हो गया। देखिए इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है, इसी के जैसा है, बस यहाँ पे क्या करना है? रिफ्लेक्शन लगा देना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन। तो इसे राइट डाउन करें बच्चों, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, आगे मिलते हैं, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, 15 नंबर पे देखेंगे। 15 नंबर पे आपका है, ठीक है, 15 नंबर पे आपका है लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि इट हैज़ टू रूल्स। इसका डिफिनेशन लिखे, इसके क्या बोलते हैं? इट हैज़, यहाँ पे देखिएगा, इट हैज़ टू रूल्स। इसके कितने रूल्स होते हैं? तो इसके 2 नियम होते हैं। एक नियम नंबर फर्स्ट,
मतलब रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, यही होता है कि बोलता है कि द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे लिखते हैं कि द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे and the normal lie on the same plane। ठीक है, ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे जो आने वाली रे है और एंड रिफ्लेक्टेड रे जो आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यू नो वेरी वेल दैट, आप जानते हैं बच्चों कि इंसिडेंट रे क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो आने वाली रे और जाने वाली रे जो होती है, और नॉर्मल के बारे में भी अच्छे तरीके से आप वाकिफ हो गए हैं कि नॉर्मल क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ लाई करता है सेम प्लेन पर ही लाई करता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दूसरा पॉइंट में बोलता है बच्चों, दूसरा पॉइंट बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। यू नो वेरी वेल दैट कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड एंगल आर मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट पे आप लिखिएगा, पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेगा तो लिखिएगा इट हैज़ टू रूल्स, ठीक है, इट हैज़ टू रूल्स। और इसका डेफिनेशन में लिखिएगा कि द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा रूल्स यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में जितना डिफिनेशन लिखिए बच्चों वही सही है, ठीक है, ज़्यादा लेंदी करने की और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चों, टीचर को भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से पेपर में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अब एंगल आई से क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब एंगल आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो बता चुके हैं हम, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी बता चुके हैं हम, ठीक है। और इसमें नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं नॉर्मल क्या होता है, तो ये नॉर्मल भी बता चुके हैं, इंसिडेंट रे ये भी बता चुके हैं, रिफ्लेक्टेड रे ये भी बता चुके हैं बच्चों। तो आप लोग ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कीजिए। और डायग्राम की बात करें तो इसके नीचे एक डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। अगर वो आप देख लीजिएगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा, किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। अगर 2 नंबर का पूछ रहा तो देन क्या कीजिएगा, ये लिखिएगा, ठीक है, और ये लिख दीजिएगा, इसका दोनों रूल्स लिख दीजिएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लिख दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। 1 नंबर का पूछेगा इस तरीके से, ठीक है। तो MCQ में 1 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। एजर्सन या रीजन किस तरीके का पूछेगा वो देख लीजिएगा क्वेश्चन में। अभी हम जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो अभी सब तरीके का करवाएंगे कि किस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों की इसे लिख दीजिएगा। अगर बोलेगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का पूछेगा विथ डायग्राम, तो डायग्राम बना लीजिएगा इसका, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो राइट डाउन कर लियोगे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम बना दे रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जस्ट अभी हम बताए थे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताए थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे, तो उसी तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कीजिए, एक मिरर ले लीजिए, ठीक है, एक मिरर ले लिए हम लोग, M4 मिरर नाम दे दिए, ठीक है। अब आने वाली रे जो आई, ये इंसिडेंट रे, ये जो गई रिफ्लेक्टेड रे, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हम बताए थे भी कि इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इस पर जो नॉर्मल आती है बच्चों, ठीक है, ये जो नॉर्मल आई ये लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, फर्स्ट रूल्स में क्या बोल रहा था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, नॉर्मल लाई करती है सेम प्लेन पर, सेम प्लेन पर लाई कर रही है, फॉल कर रही है, एक ही प्लेन पर तो कर रही है ना, हाँ, और एक ही पॉइंट पर कर रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब देखिएगा कि एंगल, अब एंगल की फर्स्ट में बोला तो हाँ फर्स्ट वाला देख ली, सेकंड में बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जान रहे हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल जो बनती है उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, मतलब कि एंगल आई बोलते हैं कि नहीं? एंगल आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को तो बोलते हैं। अब इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल जो बनता है इसको किस चीज़ से? तो एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर से। अब एंगल आर के मतलब क्या? एंगल आर मतलब क्या? देखिए यहाँ पे लिख देना कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है, ठीक है। तो एंगल आई से क्या होता है? एंगल आई से होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्तों, ठीक है। और एंगल आर से क्या हो रहा है? देखिए ये सब आप लोग 8 में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो 7 में, ठीक है। तो ये सब बेसिक सा चीज़ है, आप लोग जान भी रहे होंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? इंसिडेंट रे क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंगल आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को किस चीज़ से रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंगल आर से। तो इस तरीके का जितना भी इस तरीके का पॉइंट था हम आपको सब बता दिए। ये जो ये होता है ये इसको मिरर है, एक मिरर होता है, प्लेन मिरर भी है, ठीक है, प्लेन मिरर ही ले सकते हैं, ठीक है, ये मिरर होता है। और ये जो एक साइड ऐसे ऐसे किया हुआ है ये पॉलिश सरफेस होता है। अब इसके ऊपर वाला जो होता है वो होता है स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। तो ये सब हम बातें सब बता चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में बताइए और इसे राइट डाउन कीजिए, ठीक है। इसे बनाइए, इस डायग्राम को बना लीजिएगा नीचे लिख के, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट में बताइए कि हाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर हम उसे समझाने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। तो बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और मेरे वीडियो से आप सेटिस्फाई हैं, अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और यार सर को सपोर्ट कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।